आरू का है? आरू आरू इधर देखो। हाय करो आरू। हाय कर दो। कहाँ जा रहे हो आप? जल्दी बताओ कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे जैनी अपन? भीमबेटका। हाँ। अरे डुगू भैया सो रहा है। फाइनली ट्रेन आ चुकी है। भीमबेटका में बहुत सारी गुफाएं हैं और इन गुफाओं की खास बात यह है कि यहाँ आदिम युग की गुफाएं हैं। यहाँ पुराने समय में आदिमानव रहा करते थे। इसके संकेत यहाँ की पेंटिंग देती है, क्योंकि यहाँ इतने ज़्यादा पुराने पेंटिंग बने हैं जो कि पुराने काल को दर्शाता है। जो यहाँ की पेंटिंग है वो 12,000 साल से पुरानी पेंटिंग है, हाँ चलो चलो चलो। जो आगे आपको देखने को मिलेगी। अरे वो नींद से उठा इसलिए सो रहा है। हाँ चलो मेरे साथ चलो। हाँ चलो हाथ पकड़ो। चलो वेरी गुड। कहाँ है बिट्टू अपन? भीमबेटका आ गए अपन। कहाँ गए? हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरू संजय सिंह के ब्लॉग्स में। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भीमबेटका। और ये रहा डुग्गू और ये रहे जानवी आरू, डुग्गू के पापा और प्रीति और दीदी और भैया भी आने वाले हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं, तो दिखाती हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप यहाँ की गुफाएं। ये कितनी पुरानी गुफा है। 12,000 से भी पुरानी गुफा है। 12,000 साल से भी पुरानी गुफा है। और इनकी ऊंचाई है देखो। यहाँ आदिमानव रहा करते थे पहले। अपना जीवन अपन यहाँ पे इन गुफाओं के नीचे, यहाँ मतलब इनका घर था, ये समझ लो। हेलो दोस्तों, हम आए हैं पहली बार भीमबेटका। सब लोग पहली बार आए हैं। नहीं, सब लोग पहली बार आए। चलो फोटो चलो घूमते हैं, फिर मिलते हैं फिर आगे आपसे। हम सभी पहली बार आए हैं यहाँ पे। जानवी, आरू, मैं, डुगू। तो हम लोग आगे जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, का ये जो गुफा है ना, इसे पहले कहा जाता था सभागृह, जहाँ से वह राजा खड़ा होकर यहाँ सारे संकेत दिया करता था। तो हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ जो ये गुफा दिख रही है ना, इसे सभागृह के नाम से जाना जाता था, जहाँ यहाँ कॉर्नर पे उनका मुखिया खड़ा होकर इन्हें आदेश देता था, जो भी बताना है बताता था। अच्छा, चमगादड़ भी है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े से फोटोज क्लिक कराए, वीडियोस बनाए। फिर आगे चलते हैं आगे। तो गाइस, हम पहली बार आए थे और बहुत अच्छा लग रहा है। हम सभी पहली बार आए, जितने भी लोग आए। डुग्गू का। अरे डुग्गू पीछे पीछे आ रहा है। शेर का गुफा है। जाओ। नहीं। आरू को छोड़ देंगे वहाँ, फिर शेर आएगा। आरू वो दोनों गुफा में। शेर चिल्लाया है। शेर कैसे चिल्ला रहे हैं? हाँ, हाँ। दोनों शेर लड़ाई कर रहे हैं, है ना? ये चित्रकारी देख सकते हो आप। सब एक में एक हाथ डालकर खड़े हैं, डांस कर रहे हैं, इस तरह दिख रहा है। और ये चित्रकारी कितने साल पुराने हैं? 12,000 साल से भी पुराने हैं। जो भी यह देखते थे वह आकर यहाँ चित्र बना देते थे। इस गुफा में जो भी चित्र बने हैं उसके बारे में यहाँ लिखा है, तो भैया यहाँ पढ़ के बता रहे हैं। इस गुफा की खास बात यह है, ये यहाँ पे गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्म लगता है। अभी हम ग्राम सेल क्रमांक 11 में घूम चुके हैं। अब 12 की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, पकड़ो, तुम पकड़ो उसको। मस्ती कर रहा है। पहाड़ों के ऊपर से कूदने का। चलो आ जाओ। यहाँ घूमते घूमते मैं थक चुकी थी, क्योंकि डुग्गू मेरी गोदी से उतर नहीं रहा था, वो नीचे चलने को नहीं हो रहा था और अपने पापा की गोदी में जा नहीं रहा था। और यहाँ पे आरू अपनी मम्मी के साथ में पहाड़ को धक्का रही थी। बोले अपन इसको रोकते हैं गिरने से, इसलिए हम लोग हंसने लगे यहाँ पे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम इतना सीरियसली इतना थक गई थी ना मैं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि डुग्गू ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था। यहाँ भीमबेटका बहुत बड़े जंगल में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं भी है। लेकिन जो टूरिस्ट हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 15 गुफाएं खुले हैं, जहाँ हम घूम सकते हैं और अपनी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। और जो भी है यहाँ पे चित्रकारी है, इन्हें देख सकते हैं।
यहाँ इतने अच्छे अच्छे चित्र बने थे कि मतलब जो भी लोग यहाँ रहते थे, जो आदि मानव रहता था या उसके बाद में आदिवासियों ने यहाँ पे रहना स्टार्ट किया, तो वो जो भी युद्ध देखते थे उससे युद्ध देखते या जो भी देखते थे उसका चित्रकारी आकर ये पत्थर पर बना देते थे पत्थर की मदद से। और घूमते घूमते हम इतना थक गए थे कि सोचा थोड़ी देर बैठ जाए। और फिर दीदी यहाँ जाम लेके आई थी तो हम लोग जाम वाम खा रहे थे। तो मैं आरू को बोल रही देखो इधर वीडियो बना रही थी मैं सबका यहाँ पे। और यहाँ डुग्गू देखो किस तरह से चल रहा है, एकदम सहनसा की तरह से, मतलब ऐसे पीछे हाथ रख के ऐसा धमक धमक के चल रहा है। बहुत मस्ती कर रहा था डुग्गू। डुग्गू को तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ। आरू को यहाँ लगा कि मैं उसकी फ़ोटो क्लिक करी हूँ, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी और वो खा ही नहीं रही थी, चुपचाप बैठ गई थी। उसको फोटो खिंचवाने लगा दो बस। आरू देखो इधर, जामे से दिखाओ। आजा। मम्मी नहीं दिख रही ना आपकी, ऐसे दिखाओ, जाम दिखाओ सब। रुकना। डुग्गू इधर देखो, आरू का तो जाम ही दिख रहा है, मुंह दिख नहीं रहा। बस मंकी देखना ऊपर दिख रहा है क्या? हाँ, दो दो है। ये हम ऊपर चढ़ रहे हैं अब। और डुग्गू ने मुझे पूरा थका दिया। हाँ, ये अरे यार डुग्गू थक गए हैं दोनों बहुत। एक शेर चिल्ला रहा है। ओ मेरे मोबाइल की बैटरी 1%। किसके? मेरे। अच्छा, वो तो चार्जिंग हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे कुछ टूरिस्ट मिले जिन्हें गाइड एक्सप्लेन करा था सारी चीज़ें। इन लोगों ने एक गाइड लिया था वहाँ से। अगर आप भी चाहो तो यहाँ पे गाइड ले सकते हो। और यहाँ डुग्गू में मस्ती कर रहे थे। ये मजा आ रहा है डुग्गू को। ये आसमान इतना बिल्कुल 10%। एक में ले ये देखो, ये जो पत्थर लग रहा है ना, ये पूरा कछुआ जैसा लग रहा है। उसका तो नीचे लिखा हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ तो चले तो गए थे, लेकिन डुग्गू को भी लेके चले गए। सबसे बड़ी गलती ये। और डुग्गू यहाँ दौड़ने लगा, मतलब जाने के पापा ने पकड़ा था तो डुग्गू यहाँ दौड़ने लगा। फिर मैंने सोचा नहीं, इसे पकड़ के रखो। फिर उसके पापा ने इसे छोड़ा ही नहीं यहाँ। पहले ऐसे थे, ऐसे हुए, फिर ऐसे हो गए फिर। हाँ, चलो हो गया। देखा आपने? चलो, हाँ, आराम से आराम से आराम से आराम से। अब हम घूम फिर के जा रहे, देखते हैं अब कहाँ जाना है। चलो 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 चलो। तो हम पहुंच गए हैं भीमबेटका के मंदिर में। तो अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। चलो अंदर चलो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वैष्णो देवी का मंदिर है और पूरे पहाड़ों के बीच में। फिर यहाँ दीदी ने थोड़ा प्रसाद लिया। और यहाँ मोर देखो, कितने सारे मोर, यहाँ बहुत सारे मोर थे। तो घूमते घूमते हम थक चुके थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे प्रसाद खाया और कुछ लड्डू लिए थे, तो लड्डू खाए। तो मैं सबको बोली लड्डू दिखाओ लड्डू दिखाओ, क्योंकि यहाँ लड्डू ऐसे दिखा रहा है। मैं और सब लोग को लग रहा था मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी। डुग्गू लड्डू लड्डू दिखा दो डुग्गू भैया। और ये रहा यहाँ का मंदिर वैष्णो देवी का। और यहाँ पे बहुत सारे कबूतर थे। और यहाँ डुग्गू कितनी मस्ती कर रहा है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं हम उतरी थोड़े देर और उसके बाद इन लोगों की फ़ोटो खींची। मतलब पहली बार बैठा था तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। डुग्गू यहाँ बहुत इंजॉय कर रहा था।
सो फ्रेंड्स, हमें घूमते घूमते बहुत टाइम हो चुका था, 6:30 की समथिंग हो गया था, तो हम लोग आ चुके थे। फिर दीदी बोले कि नहीं तुम्हें अब भोपाल चलो वापस। फिर हम वापस भोपाल आ गए। तो यहाँ डुग्गू, हम लोग खाना खाने आए यहाँ, तो यहाँ डुग्गू ने कार देख ली। फिर वो गाड़ी की सवारी की डुग्गू और आरवी ने, और वो उतर ही नहीं रहा था उस गाड़ी से। फिर हमने बोला कि नहीं बैठा लो, नहीं बैठा लो, लेकिन बैठा दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया और उसके बाद हम लोग घर आ गए। फिर घर आने के बाद हम लोगों ने धुरंधर मूवी देखी। सब लोग बहुत थक चुके थे, फिर भी हमने मूवी देखी और मूवी देखते देखते हमें 1:30 बज चुके थे। फिर नेक्स्ट डे हम लोगों को घर आना था, जिसके लिए हम निकल गए थे। और ब्लॉग मैंने पहले ही डाल दिया क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाता, इसलिए मैंने दूसरा ब्लॉग बनाया है इसका भीमबेटिका का। और यहाँ एक बार आप ज़रूर घूमना है अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। और चूँकि ये भीमबेटिका मतलब सुबह 7 बजे से ओपन हो जाता है और शाम को 5 बजे बंद होता है। हमें तो घूमकर बहुत अच्छा लगा और बहुत एंजॉय भी किया हम सभी ने। आप सभी भी यहाँ घूमने आए, ज़रूर आए। और आप सभी को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए। आप लोग कब आ रहे हो यहाँ भीमबेटिका घूमने? हम तो घूमकर आ चुके हैं। मैंने यहाँ की कुछ फ़ोटोज़ ऐड की है। बाय बाय।